नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और ये देखिए आपके सामने जो मुद्रा लोन होता है, बहुत सारे लोग इसका एप्लीकेशन करना चाहते हैं मगर ये समझ में नहीं आता कि कहां से करें। तो वही मैं आपको इस वीडियोस में थोड़ा सा दिखा देता हूं आप लोगों के लिए। जैसे ये देखिए, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का आपको दिख रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ये सिस्टम है, होम ऑफिस है, जिसमें स्कीम्स क्या है देखिए। ई किसान, एग्रीकल्चर क्रेडिट, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, बिजनेस एक्टिविटी लोन, लाइवहुड लोन, और ये ऑल द स्कीम। इतना सारा स्कीम जो है पीएम मुद्रा के अंदर में चल रहा है और इसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ये वेबसाइट दिख रहा है ऊपर में, जनसमर्थ.in, इस वेबसाइट पे आना है। बैंक ऑफ बड़ौदा के उसमें भी जाएंगे तो यही वेबसाइट पे आप आएंगे। और ये वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए दिख जाएगा, बिजनेस एक्टिविटीज़ में बहुत सारा सिस्टम है। मान लीजिए जिसको जहाँ करना है वो अपना क्राइटेरिया चेक कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, यूज़ कर सकता है। बहुत सारे लोग बिजनेस में ही रहते हैं और बिजनेस का ही करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए आपको चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना पड़ता है। और जैसे ही आप चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए बिजनेस एक्टिविटी लोन आ गया आपको। बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम, लोन फॉर सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस और अ एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस, स्कीम वाइज बेनिफिट बेस्ड ऑन जेंडर, सोशल कैटेगरी एंड टाइप ऑफ द बिजनेस, ये सारा कुछ दिया हुआ है। इसके बाद आप मान लीजिए आप इसमें आ जाएंगे अंदर तो आपको ये दिख जाएगा कि किस पे करना है आपको। यहाँ देखिए दिख रहा है कि लोन फॉर हैंड वेवर, यानी हाथ से जो बुनाई करते हैं उनके लिए आपको काम करना है, या लोन फॉर मैनुअल सेवेंजर, या लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर और अदर्स लोन। तो जिसमें भी आप जो भी बिजनेस एक्टिविटी करते हैं वो क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए ये अदर बिजनेस हमने दिखाना की कोशिश की तो यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए मैं ये डिटेल आपसे क्या क्या पूछेगा स्टार्टिंग में कि सिलेक्ट द टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग, प्रपोज टू डू, यानी आप जो बिजनेस है वो पहले से कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग है या न्यू है, ये पूछेगा। तो जो मान लीजिए अगर आपका न्यू है तो न्यू पे क्लिक कीजिएगा, एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद पूछेगा हैव यू पास क्लास 8, कि क्या आप क्लास 8 पास आपने किया है। आप किए होंगे तो यस लिखिएगा, नो नहीं किए होंगे तो नो लिखिएगा, क्योंकि यहाँ झूठ लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। सर्टिफिकेट होगा तभी यस लिखिएगा, क्योंकि बाद में सर्टिफिकेट मांग लेगा। इसके बाद यू हैव अंडरगोन एनी एडीपी ट्रेनिंग। अब ये एडीपी ट्रेनिंग जो होता है बहुत सारे ऑफिस में देखिएगा गवर्नमेंट कराती है, बीच बीच में उद्यम वाले भी कराते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर में जो आता है ये एडीपी ट्रेनिंग होता है। नाबार्ड वाले भी बहुत बार ये ट्रेनिंग कराते हैं। तो अगर आप कोई ट्रेनिंग किए होंगे तो यस कीजिएगा, नहीं किए होंगे तो नो कीजिएगा। उसके बाद सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, क्या बिजनेस आप करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बिजनेस है, सर्विस इंडस्ट्री है, या ट्रेडिंग है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई चीज़ बनाना हो गया मैन्युफैक्चरिंग का। अगर मान लीजिए आप बिजनेस सर्विस करते हैं, जैसे इंटरनेट प्रोवाइडर या फूड डिलीवरी, या मान लीजिए सैलून है, बार है, होटल्स है, तो ये सब तो कुछ बनाते नहीं है, सर्विस देते हैं, तो ये सर्विस में आ जाएगा। ट्रेडिंग मतलब कोई भी सामान खरीदना बेचना जो है ये ट्रेडिंग में आ जाएगा। इसके बाद सिलेक्ट योर जेंडर, मेल फीमेल जो भी है आपका आप सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद सिलेक्ट योर कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, माइनॉरिटी। अगर सर्टिफिकेट हो तो भी एससी एसटी ओबीसी में जाइएगा, अगर सर्टिफिकेट ना हो तो मत जाइएगा, नहीं तो आपका हाल मुश्किल हो जाएगा। आर यू एक सर्विसमैन और फिज़िकली हैंडीकैप, तो इसमें आपको बताना पड़ता है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, मतलब कि आर्मी वगैरह में नौकरी कर चुके हैं, या फिर जो है आप फिज़िकली हैंडीकैप हैं। तो जो भी होगा आप बताइएगा, इसमें से यस नो जो भी होगा कीजिएगा। उसके बाद वेदर यू लोकेटेड नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, क्या इन सब कहीं जगहों पे आप काम करते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर करते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं करते हैं तो नो कीजिएगा। या फिर मान लीजिए आपका ऑफिस इस एरिया में पड़ता है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद आप अर्बन में हैं या रूरल में हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, शहर में रहते हैं, या गांव में रहते हैं। उसके बाद सिलेक्ट द बेनिफिशियरी, मतलब कि आप प्रोप्राइटरशिप में इंडिविजुअल में काम करते हैं या नॉन इंडिविजुअल। कंपनी होगा तो नॉन इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप होगा तो इंडिविजुअल। उसके बाद कितने का अमाउंट आपको चाहिए होगा और कितना आपने बिजनेस में लगाया है, ये लगाने के बाद करने के बाद आपको जो है अपना यहाँ पे चेक करने का आता है। यहाँ क्लिक कीजिएगा, चेक अवेलेबिलिटी आ जाएगा। तो ये पहला स्टेप है जो आज मैंने दिखाया आपको कि किस तरीके से आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के वेबसाइट के थ्रू, जनसमर्थ के वेबसाइट पे जाके जो है इसका चेकिंग कर सकते हैं किस तरीके। उसके बाद आपको इस तरीके का वेबसाइट खुलता हुआ आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा। ये वेबसाइट आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा।
काम करते हुए, और फिर इस वेबसाइट के थ्रू आप जो है एप्लीकेशन अपना कर सकते हैं। हाँ, क्या हो गया? झाड़ू लाया है? ओह देखिए शिकारी आ गया अपना। हाँ, झाड़ू मारो, तब तक मार लो। हाँ ठीक है, कॉपी मत फाड़ो, कॉपी मत फाड़ो। देखिए ये पहुंच चुका है झाड़ू लेके, देखिए झाड़ू मार रहा है। देखिए ये झाड़ू वाला झाड़ू मार रहा है, देखिए। ओ प्रवीण का लड़का है, छोटा भाई का। प्रवीण को आप लोग जानते हैं, अकाउंट्स का और बाकी बैकअप का जितना काम है वो अपना वही करता है, छोटा वाला भाई। ये उसी का लड़का है। चलिए, ये तो आपने देख लिया कि किस तरीके से मान लीजिए एप्लीकेशन वगैरह हो सकता है आपका। तो आप इसी तरीके से पहले अप्लाई कीजिए खुद से, और उसके बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स लेके अपना बैठिएगा, एप्लीकेशन कीजिएगा, फिर काम जो है आपका होगा, ज़रूर होगा। और इसमें अगर मान लीजिए बिजनेस से रिलेटेड कोई मैटर हो, लाइसेंस बनाना हो या मान लीजिए कुछ और करना हो, तो आप हम लोगों से संपर्क कीजिएगा। हम लोग डॉक्यूमेंट्स का काम जो है करवा देंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। एक एप्लीकेशन कर रहा था, इसलिए आपको भी सोचा दिखा दूँ, बना दूँ।